वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसयू यूजी एडमिशन से रिगार्डिंग। एज डीएसयू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया डीएसयू यूजी के जो फॉर्म्स थे वो 18 मई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड जाके आप वेबसाइट से अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। सिंपली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन गाइड क्या रहने वाला है, आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, आपको कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है एंड काउंसलिंग किस तरीके से करना है। एंड इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद। एंड जो डाउट रह जाता है सिंपली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं वहाँ से उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करना। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप डीएसयू की वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी प्रोग्राम्स आफ्टर 12th फॉर एकेडमिक सेशन 2024-27 इज लाइव नाउ। तो आपके यूजी के जो एडमिशन लाइव हो चुके हैं एंड अभी आपके फॉर्म्स केवल डिप्लोमा के एंड यूजी के ही लाइव हुए हैं। अभी बीटेक के एंड पीजी के जो फॉर्म्स हैं वो लाइव नहीं हुए हैं। अभी आपको एक वीक का वेट करना है, देन आपको उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा या फिर आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अभी केवल यूजी के जो यहाँ पे आपके 73 प्रोग्राम्स मेंशन है इसी के अंदर आपके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। यहाँ से आप कोर्स एंड कॉलेज के नाम चेक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे नाम मेंशन है, लाइक बीएस ब्यूटी थेरेपी, एनवायरमेंटल साइंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बीएससी लाइफ साइंस। तो यहाँ पे सारे नाम मेंशन, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको डीएसयू की वेबसाइट पे आना है। जैसे ये वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है या फिर इसे क्लोज करने के बाद देन आपको आना है एडमिशन सेक्शन में, एडमिशन 2026-27। देन यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपका जो एडमिशन पोर्टल है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिप्लोमा, यूजी, पीजी सभी के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको डिप्लोमा में अप्लाई करना है उसको डिप्लोमा में क्लिक करना पड़ेगा, यूजी वालों को यूजी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो लाइक आपको यूजी में अप्लाई करना है, जैसे आप यूजी पे क्लिक करोगे देन आपका जो एडमिशन पोर्टल है ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको रजिस्टर पे जाना है, रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको अपने क्लास 10 के डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है एंड आपको अपनी ईमेल एंटर करनी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करना है एंड अकॉर्डिंगली सब करने के बाद आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा अपना ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करना है, देन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो एडमिशन पोर्टल है ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपके क्लास 10 में कितने मार्क्स हैं, आपका नाम क्या, आपका एड्रेस क्या एंड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिल कर देनी है। एंड ध्यान रखना आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिल करने हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। एंड वहाँ से आपको अपनी फीस पेमेंट कंप्लीट कर लेनी है। फीस पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एंड लाइक कुछ बच्चे फॉर्म्स के अंदर उन्होंने ऑलरेडी मिस्टेक्स कर दी है या फिर उनको फॉर्म फिल करवाना है, देन या तो वो खुद फिल करते हैं या फिर साइबर कैफे से फिल करवाते हैं, देन अकॉर्डिंगली उनसे मिस्टेक्स हो जाती है। तो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए फिर ऑलरेडी जिनको मिस्टेक्स हो रखी हैं उनको सभी के लिए हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हमने एक एडमिशंस एंड काउंसलिंग बैच लॉन्च करा, जिसमें आपको कंप्लीट ए टू जेड हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी। लाइक जिसको फॉर्म फिलअप करवाना हो, जिसको कोई डाउट हो किसी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी कॉलेज के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना हो, अकॉर्डिंगली कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, काउंसलिंग करवानी हो, तो बैच का जो प्राइस है 249 रुपीज़ है, आप सब जाके इनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है एंड जाके वहाँ से आप जो इस बैच को बाय कर सकते हैं। तो बैच का जो प्राइस है हमने बहुत ही अफोर्डेबल कल 249 रुपीज़ रखा है। सो जिसको भी इंटरेस्ट हो जाके बाय कर सकता है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। जैसे आप बाय करेंगे देन हमारी तरफ से आपको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। देन अकॉर्डिंगली जिसको इंटरेस्ट है जाके बाय कर सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन अकॉर्डिंगली मैं अपना स्लाइड चेंज करता हूँ, देन मैं आपको आगे की चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐसे बात करने वाले हैं डीएसयू यूजी एडमिशन 2026-27 के बारे में, लाइक आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपके अपडेट्स कौन कौन सी है, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है एंड काउंसलिंग किस तरीके से करना है। एज आपके जो फॉर्म्स हैं 18 मई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड अभी आपके फॉर्म्स ओपन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 13 जून 2026 रहने वाली है। सो आपको इससे पहले पहले अपने फॉर्म्स को फिल कर देना है। एंड अभी जो आपके एडमिशन स्टार्ट हुए केवल यूजुअल बच्चों के लिए स्टार्ट हुए, अभी आपके बीटेक के एंड पीजी के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपको एक वीक का वेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एंड जिनको यूजी में अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को फिल करना है एंड गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एंड ध्यान रखना जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, अपने फॉर्म्स को अच्छे से फिल करना एंड सही तरीके से अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना, कोर्स को सिलेक्ट कर लेना, देन उसके अकॉर्डिंगली 13 जून से पहले पहले अपने फॉर्म्स को फिल कर देना, जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फीस क्या रहने वाली है। एज ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इन केस आपका जो एडमिशन होता है या नहीं होता, ये फीस आपको रिफंड देखने को नहीं मिलेगी। तो जिन बच्चों को डिप्लोमा में अप्लाई करना है आफ्टर क्लास 10 उनकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है 1000 रुपये रहने वाली है। जिन बच्चों को यूजी में अप्लाई करना है आफ्टर क्लास 12 उनकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है 1500 रुपये रहने वाली है। जिन बच्चों को पीजी में अप्लाई करना है आफ्टर ग्रेजुएशन उनकी जो फॉर्म फीस रहेगी 2000 रुपये रहेगी। एंड जिन बच्चों को बीटेक में अप्लाई करना है आफ्टर क्लास 12 विद साइंस स्ट्रीम उनकी फीस 2000 रुपये रहने वाली है। तो इस अकॉर्डिंगली आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है एंड नॉन रिफंडेबल है। इनकेस आपका एडमिशन होता है या नहीं होता, आपको इस फीस का रिफंड देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो एडमिशन है 100% मेरिट बेसिस पे होगा। आपका कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ना ही कोई आपका सीईटी एग्जाम होगा। आपके क्लास 12 के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट क्रिएट होगी, आपका 100% मेरिट बेसिस पे एडमिशन देखने को मिलने वाला है। आपका यूजी का एडमिशन है वो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपको कोई भी सीईटी के एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कहीं आपसे सीईटी के एग्जाम्स के मार्क्स पूछे जाएंगे। सो इस बात को ध्यान में रखना, आपका जो एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पे होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका सीईटी एग्जाम रिक्वायर्ड है आपको एडमिशन लेने के लिए। आपको क्लास 12 के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका यूजी में एडमिशन होने वाला है। एंड जिन बच्चों को साइंस कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उनके क्लास 12 के अंदर साइंस स्ट्रीम में होना कंपलसरी है। लाइक जिनको डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेना है, उनके क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। देन वो बच्चे ही आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर या फिर साइंस के जो कोर्सेज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, लाइक जिन बच्चों को डिप्लोमा इन फार्मेसी में अप्लाई करना है, उनको सीधे आपके यूजी फॉर्म्स को अप्लाई करना है। उनको क्लास 12 के बाद वाले जो अभी आपके फॉर्म्स निकले, उनको उस पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। उनको डिप्लोमा के फॉर्म्स नहीं फिल करने, उनको यूजी के फॉर्म्स फिल करने जिन बच्चों को डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को आ रहा था, लाइक जिन बच्चों को बीसीए में एंड बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपने एडमिशन को लेना है, उनके क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है या नहीं। सो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको क्लास 12 में मैथमेटिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं, चाहे आपने आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आपने साइंस से अपने क्लास 12 पास आउट कर रखी है, देन आप डीएसयू के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। आपको बीसीए के अंदर, बीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर एडमिशन के लिए कोई मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। एंड एक और मेजर क्वेश्चन बच्चों का आ रहा था, लाइक हम एक फॉर्म के अंदर कितने कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने अगर 1500 रुपये फॉर्म फीस पे करी है, देन आप इसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हो। लाइक आप चाहो तो आप बीसीए एंड प्लस बीबीए एक साथ फिल कर सकते हो। सो इस बात को ध्यान में रखना। एंड चाहो आप तीसरा कोर्स भी ऐड कर सकते हो। सो इस तरीके से आप मैक्सिमम 15 प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, कोर्स एंड कॉलेज मिला के। एंड इस तरीके से अपने कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आप एक साथ मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो एंड अपनी प्रेफरेंस को फिल कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं लेटरल एंट्री एडमिशन के रिगार्डिंग। सो एज बच्चों को डाउट आ रहे थे कि लाइक फॉर्म कैसे फिल करें। सो अभी आपके जो लेटरल एंट्री के फॉर्म्स हैं स्टार्ट नहीं हुए एंड ना ही अभी स्टार्ट होने वाले हैं। आपके बीटेक एंड डिप्लोमा लेटरल एंट्री के जो फॉर्म है, वो आपको एट द एंड ऑफ एडमिशन देखने को मिलेंगे। मीन्स आपको एंड ऑफ जून में या फिर अर्ली ऑफ जुलाई में आपके लेटरल एंट्री के फॉर्म जो रिलीज करे जाएंगे। देन तब तक आपको वेट करना है। आपके जो फॉर्म्स हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी जो आपके एडमिशन चल रहे हैं, आपके एडमिशन जब खत्म होने वाले होंगे, देन उसके अराउंड जाके आपको एंड में आपके फॉर्म्स देखने को मिलेंगे लेटरल एंट्री के। चाहे आपका बीटेक लेटरल एंट्री हो, चाहे आपका डिप्लोमा लेटरल एंट्री हो, इस तरीके से आपका लेटरल एंट्री का एडमिशन रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अपने फॉर्म्स के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो ट्राई करना अपने फॉर्म्स के अंदर बिल्कुल भी कोई भी गलती मत करना, कोई मिस्टेक मत करना। अपने फॉर्म्स को सबमिट करने से पहले 2 से 3 बार चेक कर लेना कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हो रही। लाइक अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, देन आप ट्राई करना, आपके पास एक एडिटिंग विंडो का टाइम पीरियड होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो। वो आपका जो है लास्ट ऑप्शन रहने वाला है अपनी गलती को सुधारने का। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, सिंपली हमारे बैच को इनरोल कर सकते हो। वहां से आपको कंप्लीट ए टू जेड हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड लाइक अगर आपने कोई मेजर मिस्टेक कर दी है, देन उसे आप ठीक कर लेना। अगर आप ऐसा मिस्टेक को इग्नोर कर देते हो, देन आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगा कि आपका गलत कोर्स में, गलत कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। देन आपको बाद में जाके रिग्रेट होगा। सो इसीलिए अपने फॉर्म्स के अंदर कोई गलती या मिस्टेक मत करना। सही तरीके से अपनी डिटेल्स को फिल करना एंड सही तरीके से अपने कॉलेज को एंड कोर्स को सिलेक्ट करना एंड गलतियां बिल्कुल मत करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में। सो आपकी जो सीट एलोकेशन हो रही होगी, आपके स्ट्रिक्टली आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ट्राई करना अपने फेवरेट कोर्स को अपने फेवरेट कॉलेज पे टॉप प्रायोरिटी पे रखना। मीन जितना ऊपर रख सको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर, उतना ऊपर रखने की ट्राई करना, जैसे कि आपको इजीली फेवरेट कोर्स एंड फेवरेट कॉलेज में आपके एडमिशन देखने को मिल जाए। तो इस बात को ध्यान में रखना। एंड लाइक आप रॉन्ग प्रेफरेंसेस को एंड अनवांटेड कॉलेजेस को फिल मत करना है, क्योंकि अगर आपका एक बार एडमिशन किसी गलत कोर्स में, गलत कॉलेज में हो गया, देन आपका जो एडमिशन है वो चेंज नहीं होगा। ना ही आपका कोर्स चेंज होगा, ना ही आपका कॉलेज चेंज होगा। So, इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस को सही तरीके से फिल करना, अपने कॉलेज को सही तरीके से फिल करना, कोई गलती, कोई मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अपना राइट कॉलेज मींस अच्छा कॉलेज कैसे चूज करना है। सो इसके लिए आपको सबसे पहले उस कॉलेज की लैब्स कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉलेज में स्टाफ्स कैसे, फैकल्टीज कैसी हैं, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। सो इस तरीके से आप एक अच्छे कॉलेज को चूज कर सकते हो। जो आपका बेस्ट कॉलेज होगा उस अकॉर्डिंगली आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, लाइक जो न्यू कैंपसेस ओपन हुए, ट्राई करना आप उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई मत करना, क्योंकि वहाँ पे आप जो एडमिशन लोगे, देन आप वहाँ के फर्स्ट बैच होगे। तो वहाँ पे फैसिलिटीज कैसी हैं, वहाँ पे स्टाफ कैसा है, वहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं, वहाँ पे लैब्स है या नहीं है, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ पे चीजें है भी या नहीं है, लाइक वहाँ पे ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, आपसे पहले कोई बच्चा नहीं था वहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ट्राई करना आप उन कोर्सेज में, उन कॉलेज में अप्लाई मत करना जो आपके इस साल ही लॉन्च हो रखे हैं। लाइक आपका डीएसयू नरेला कैंपस है, आप वहाँ पे फर्स्ट बैच हो गए, अगर वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपके अलावा कोई वहाँ पे दूसरा बैच नहीं होगा, दूसरे बच्चे नहीं होंगे।
वहाँ पे आपके टीचर्स पहले से नहीं होंगे, वहाँ पे नए टीचर्स आएँगे, सारी चीज़ें एकदम नई-नई होंगी, सो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो इन कैंपसेस में आप अप्लाई मत करना एंड हमेशा अपने कोर्स में, अपने कॉलेज में अप्लाई करने से पहले किसी पेरेंट से, किसी सीनियर से, किसी भाई से, किसी बहन से कंसल्टेट कर लेना, देन उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म को फिल करना, क्योंकि उनको आपसे अच्छी नॉलेज होगी एंड वो आपकी हेल्प कर देंगे आपके फॉर्म्स को फिल करने में, अच्छे कोर्स में एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए। सो हमेशा अपने फॉर्म फिल करने से पहले किसी बड़े को, किसी पेरेंट को दिखा देना कि आपकी कोई मिस्टेक आपके फॉर्म में ना हो रही हो, जिससे कि आपको अच्छे कोर्स में एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन आप सभी के लिए एक छोटा-सा अपडेट है, लाइक आपको अगर हमारी हेल्प चाहिए हो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए हो एंड आपको प्रेफ़रेंस फिलिंग में, कोर्स फिलिंग में एंड किसी भी रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए हो, देन हमारा बैच बाय कर सकते हो। बैच का जो प्राइस है ₹249 है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाके वहाँ से एनरोल कर सकते हो। वहाँ से आपको कंप्लीट ए टू जेड हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। बैच का जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल ₹249 है एंड यहाँ से आप जैसे ही बैच बाय करोगे, हमारी तरफ से आपको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो, देन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं वहाँ से उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।